बिहार में लगातार राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही है जिसे लेकर के पारा और बढ़ते जा रहा है। इसी क्रम में एक और ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ा अचरज तो नहीं होगा, लेकिन ये खबर जो है बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। जदयू में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 3 सांसद जा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी, देखिए, अपने दर्शकों को ये बता दूं, और अनिल जी आप बेहतर जानते हैं, हम सूत्रों के हवाले से ये खबर चला रहे हैं। नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इस खबर की कन्फर्मेशन भी आ गई है। हम ये कहने की स्थिति में नहीं हैं कि पार्टी के सांसद ने बताया, पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, कि पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने बताया, लेकिन पार्टी के एक बहुत विश्वसनीय सूत्र ने हमें ये जानकारी दे दी, हमारी खबर को कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल हमने जो खबर दिखाई है या हम जो खबर दिखा रहे हैं वो होने जा रहा है। या जो आप बात कर रहे हैं कि रालोजपा के 3 सांसद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये होने जा रहा है। हम चाहेंगे और एक जानकारी जो हमें लगता था कि हो सकता है कैबिनेट विस्तार के बाद हो, बिहार में 16 अगस्त को कैबिनेट विस्तार हो सकता है, तो 16 के बाद ये पूरा खेल हो, जिसको नीतीश कुमार का खेल कहा जा रहा है। लेकिन यह भी खबर है कि हो सकता है अगले कुछ घंटों में ही ये खेल हो जाए। एक जानकारी और आ गई है कि एक सांसद, जिन 3 सांसदों की बात हम कर रहे हैं, एक सांसद पटना पहुंच चुके हैं, 2 सांसदों का और पटना आना बाकी है। एक तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, और जब ये तीनों पहुंच जाएंगे तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से या नीतीश कुमार से या दोनों से इन तीनों सांसदों की मुलाकात हो सकती है और तस्वीर सामने आएगी, औपचारिक ऐलान हो जाएगा। ये भी जानकारी हमारे पास है। हालांकि बात करने को कोई तैयार नहीं है। 1-2 सांसदों से हमने संपर्क करने की भी कोशिश की, बात करने को कोई तैयार नहीं है, और एक सांसद तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। चाचा को झटके पर झटका लग रहा है अभिषेक जी। बिल्कुल बड़े झटके की तैयारी है, और दर्शकों को, चूँकि कई दर्शक जो हैं उनको ये लगेगा, या वो कमेंट भी करते हैं हमारी खबरों को लेकर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, तो जो लोग राजनीति की सामान्य समझ भी रखते हैं उनको ये लॉजिक समझना चाहिए। आखिर क्यों जो रालोजपा के 3 सांसद हैं वो जेडीयू में जा रहे हैं, क्यों ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सब लोगों को होती है। ये तीनों सांसद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेचैन हैं, और रालोजपा में बहुत कुछ पक रहा है, बहुत खलबली है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, और तैयारियों के लिहाज से, अगर लोकसभा चुनाव के तैयारियों के लिहाज से बात करें तो बहुत वक्त नहीं रह गया है। जो डील फाइनल होनी है उसके लिए बहुत कम वक्त है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस का राजनीतिक कद इतना बड़ा नहीं है एनडीए के अंदर कि उनको 6 या 5 सीटें बीजेपी दे दे। अभी 5 सांसद हैं जो लोजपा से जीते थे, लेकिन रालोजपा में 5 सांसद हैं, तो 5 सीटें भी बीजेपी दे दे। इतना बड़ा कद पशुपति कुमार पारस का नहीं है। और चिराग पासवान भी आ गए एनडीए में, तब तो और भी कम सीटें उनको हिस्सेदारी में मिलेगी। ऐसे में ये सांसद करेंगे क्या? एनडीए में रहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर इनको सीटें नहीं मिलेगी। चुनाव तो लड़ना है, सांसद बनने की महत्वाकांक्षा तो है। तो वीणा देवी का जो बैकग्राउंड है आप जानते हैं, उनके जो पति हैं वो जेडीयू से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वीणा देवी, महबूब अली कैसर और चंदन सिंह, इन तीनों के जेडीयू में शामिल होने की खबर पहले आई, सूत्रों के हवाले से आई, और उसके बाद एक इसको कन्फर्मेशन कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी के एक बड़े विश्वसनीय सूत्र ने हमें ये जानकारी दी है कि बिल्कुल ये होने जा रहा है। अभिषेक जी, इन दिनों जब से जदयू अलग हुआ है बीजेपी के साथ, बीजेपी भी अपने को हम बिहार में मजबूत करने के लिए जोड़ तोड़ का प्रयास करेगी। नीतीश कुमार जो लगातार पहले से पिच तैयार करते हैं, क्या इसको माना जाए कि नीतीश कुमार बिहार में अपनी मजबूती के लिए, अपने सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट करने जा रहे हैं? बिल्कुल करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे सांसदों के लिहाज से। नीतीश कुमार के 16 सांसद है, 3 आ गए तो 19, बीजेपी के 17 ही हैं। तो नीतीश कुमार तो बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बन जाएंगे बिहार में। और आरजेडी तो 0 पर आउट हो गई थी 2019 के लोकसभा में। तो सांसदों के लिहाज से पहले तो लोकसभा का चुनाव होना है ना, तो जाहिर है जेडीयू के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। चुनाव में जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं सांसदों के लिहाज से बिहार में। अभिषेक जी, आप लगातार लोजपा का खास करके न्यूज़ में आपको महारत हासिल है, लगातार आप
जाते रहते हैं दोनों जगह में। आपने कहा कि पशुपति कुमार पारस का वैसा कद नहीं है, हमें तो लगता है कि यदि वो एनडीए में बने रहते हैं तो उनको और उनके भतीजा जो प्रिंस राज हैं इनको 2 सीट दे करके मामला खत्म कर देगी बीजेपी। बिल्कुल हो सकता है, अधिकतम 3 सीटें मिल सकती है, अगर बहुत मिला तो 3 सीटें मिल सकती है। मेरी राजनीतिक समझ तो यही कहती है कि पशुपति, आपने देखा विधान परिषद का चुनाव था तो सिर्फ 1 सीट वैशाली की मिली पशुपति कुमार पारस को, और बाकी जो दूसरे सहयोगी हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वो उन्होंने भी डिमांड की थी लेकिन नहीं मिला। तो एनडीए में सब कुछ बहुत कुछ मिलने की संभावना अब नहीं है, और जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, बीजेपी हर हाल में अधिकतम सीटें बिहार से चाहेगी। तो राजनीतिक कद उस हिसाब से ना होते हुए भी पशुपति कुमार पारस को दे दे, या बीजेपी चाहेगी कि अधिकतम सीटें अपने पास रखा जाए और जितनी कम से कम सीटें हों और दूसरे सहयोगियों को दी जाए, क्योंकि सहयोगी के नाम पर अब बहुत कुछ कोई बचा नहीं है एनडीए में। जी अभिषेक जी, आखिरी सवाल है कि जब से जदयू अलग हुआ है तब से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान की एनडीए में वापसी तय है, वैसे में आपको क्या लगता है? बिल्कुल तय है। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो एनडीए में नहीं जाना चाहते हैं, अभी कोई गठबंधन पर बात नहीं हुई। मुझे लगता है कि चिराग पासवान एक तरह से, अब क्या कहूँ, चिराग पासवान भी जानते हैं कि उनके पास एनडीए के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने खुद ही कह रखा है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो किसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। तो चिराग पासवान जो कहते हैं वो थोड़ा मुझे हास्यास्पद लगता है। आपने खुद ही कहा है कि किसी गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, और आप कह रहे हैं कि अभी मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मुझे बीजेपी की ज़रूरत नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है। एक इंटरव्यू मैंने देखा, तो आप नीतीश कुमार के साथ जाकर महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? आखिरी तो यही बचता है। जब आप बीजेपी में नहीं जाएंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे, तो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, तो फिर आप ये कह दीजिए कि नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। चिराग पासवान पता नहीं क्यों कंफ्यूज हैं, या पता नहीं क्यों चिराग पासवान अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। अब तो समय आ गया है वो अपने पत्ते खोलें, क्योंकि मैंने कहा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बहुत कम वक्त बचा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा बिहार में राजनीतिक पारा लगातार बढ़ते जा रहा है और हर पल कुछ नया होने की स्थिति है। अभी से चुनावी माहौल वाला स्थिति हो गया, आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल